व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकुश कांवलिया एग्ज़ाम टुडे के वर्चुअल प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नई शिक्षा नीति 2020, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मैकाले द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो अंग्रेजी स्टैंडर्ड सेट किया गया था, उससे ऊपर उठकर शिक्षा के नए मानक तय किए गए हैं। इसमें हमें बहुत सारे ऐतिहासिक और संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या शिक्षक भर्ती। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी नई शिक्षा नीति। यह नीति आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जी हाँ, महज तीसरी शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के काल में 1968 में लाई गई थी, जिसे कोठारी कमीशन द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। उसके बाद में 1986 को राजीव गांधी के काल में लाया गया था। इसी 1986 की शिक्षा नीति को कुछ परिवर्तनों के साथ 1992 में जारी किया गया था, लेकिन यह अपने आधारभूत लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हुई। 1986 के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद इस नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। इसका उद्भव मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ इनपुट तैयार किए थे। उसके बाद जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसके प्रारूप का गठन किया। यह शिक्षा नीति 2030 के सतत विकास एजेंडे से जुड़ी है एवं इसमें पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता पर बल दिया गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले इसमें मानव विकास एवं संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ध्यातव्य हो, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय नाम राजीव गांधी के कार्यकाल में रखा गया था। उसके बाद से यह नाम अब परिवर्तित किया गया है। दूसरे बिंदु में इसमें स्कूली व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला, जो कि 10+2 की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू करना है। इस नई व्यवस्था में प्री स्कूलिंग 3 वर्ष की होगी, जो कि प्री नर्सरी या आंगनवाड़ी के आधार पर की गई होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 12 तक नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई होगी, जिसमें कक्षा 11 एवं 12 में आर्ट, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम को अलग अलग न करके बच्चे की इच्छा के अनुसार रखा जाएगा। उसके बाद इस नीति में कक्षा 3, 5 और 8 का जो परीक्षा पैटर्न है वो स्कूल एग्ज़ाम आधारित होगा। कक्षा 10 और 12 का परीक्षा पैटर्न पूर्व रूप में जो था बोर्ड पैटर्न, उसी के आधार पर रहेगा। इसके साथ ही जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल को बीच में छोड़कर ही जा चुके थे, उन्हें स्कूली शिक्षा के मुख्य धारा में लाना प्रमुख लक्ष्य माना जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बच्चों को रटिंत विद्या के स्थान पर विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्यापन पर फोकस करने की बात की गई है। साथ ही मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि पूर्व में 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए था, उसे बढ़ाकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कर दिया गया है। अर्थात कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही IIT, IIM में कला और साहित्य के पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएंगे, जिससे ये बच्चे साहित्य का भी सृजन करने में प्रमुखता दिखाएं। और 200 नई विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में लाया जाएगा। पाली, फारसी, प्राकृत भाषा के राष्ट्रीय शोध संस्थानों की स्थापना भी करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही डिस्टेंस लर्निंग के लिए
नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फंड का गठन होगा। साथ ही साथ संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। सबसे महत्वपूर्ण एमए यानी कि स्नातकोत्तर के बाद एमफिल की प्रासंगिकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, अर्थात एमए और पीएचडी के बीच की जो सीडी थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें साक्षात्कार और डेमो शिक्षण जोड़ना प्रमुख है। इस नीति का सबसे क्रांतिकारी बिंदु शिक्षा के क्षेत्र में जल्द से जल्द जीडीपी का 6% निवेश करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा प्रोविजन करना अपने आप में ऐतिहासिक हुआ, जो कि सबसे पहले 1968 में कोठारी कमीशन द्वारा 6% निवेश की बात की गई थी, जिसे इस समिति द्वारा पुनः जारी रखा गया और सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स करने का भी प्रावधान किया गया है और अंत में क्लियर हो कि यह एक महज एजुकेशन ड्राफ्ट है, जिसे केंद्र सरकार अपनी इच्छा द्वारा कानून बनाकर लागू कर सकती है और नहीं भी। इसके साथ इसके किसी भाग को भी अन्यत्र रूप से लागू किया जा सकता है, यह पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर है। इसके साथ ही आप परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।